सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति जी एवं मंचासीन अतिथियों से सूरजमल स्मारक शिक्षा संस्था की 50 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा नामक पुस्तिका का विमोचन करने का निवेदन करती हूँ। हमारा ये सौभाग्य है कि सर के द्वारा इस पुस्तिका का विमोचन हो रहा है। देवियों और सज्जनों, सूरजमल स्मारक शिक्षा संस्था के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज के स्वर्ण जयंती समारोह को आज के मुख्य अतिथि ने अपनी उपस्थिति से स्वर्णीय बनाया है। तो आइए मां महिम भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप जी धनखड़ को जोरदार तालियों से उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मेरा आभार। पहले कार्यक्रम आज के दिन निश्चित नहीं था, कल के दिन होना था, और चूंकि मेरी विदेश यात्रा निश्चित कर दी गई तो मैंने माननीय कप्तान सिंह जी से अनुरोध किया और उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया। आप सबको जो असुविधा हुई, क्षमा प्रार्थी हूँ। यह सप्ताह मेरे लिए बहुत ही सुखदायी रहा है, अकल्पनीय रूप से सुखदायी रहा है। मेरे को इसी सप्ताह घड़ी सांप लगाना पड़ा। हरियाणा में मेरी पहली यात्रा थी। वो एक विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन था। शुरुआत मैंने सर छोटू राम जी की जन्मभूमि से की। उनको श्रद्धासुमन प्रस्तुत किए, उनका आशीर्वाद लिया, और जब जानकारी प्राप्त की तो पता लगा कि आज तक जो हम उनकी प्रशंसा करते रहे, अनुग्रह करते रहे, उनका कद कहीं ज्यादा है। लोग उस सरदार पटेल ने जब उनके बारे में कहा कि यदि अगर वो जिंदा होते तो पंजाब की समस्या नहीं होती। हमारे समाज में इस प्रकार की विभूति होना आप और हमारे सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और दूसरा संयोग, महाराजा सूरजमल के नाम से जो संस्थान जुड़ा हुआ है, उसके कार्यक्रम में आना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। माननीय कप्तान सिंह जी, अध्यक्ष सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी, बेटी ईशा जाखड़ वाइस प्रेसिडेंट, श्री अजय चौधरी जी, श्री राजपाल सोलंकी जी, श्री रमेश चौधरी जी, मेरे सामने अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका एक दिन नाम से मैं संबोधन करूंगा तो कोई न कोई नाम जरूर छूट जाएगा और वो गलती होगी। फिर भी दो नाम लेने में जरूरी समझता हूं, क्योंकि पहले
आदमी का अपने व्यवसाय से मोह भंग नहीं होता है। आई वॉज एन एडवोकेट बिफोर आई बिकेम गवर्नर। तो हमारे सिस्टम के अंदर सूर्य प्रकाश जी निर्वाचित उस पद पर हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। आई रिकॉग्नाइज हिज प्रेजेंस। जीत राम जी वो व्यक्तित्व है जो सबसे पहले मेरे को इस संस्थान में लेकर आए थे। बाकी शिक्षा जगत से मैडम अनु जी हैं, वाइस चांसलर हैं, बाकी सब लोग हैं। आई विल नॉट टेक नेम ऑफ एवरीवन। और मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां आने से पहले मैंने बहुत चिंतन किया और सोचा कि क्या कहा जाए, क्योंकि जब मेरी नियुक्ति हुई तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद पर किसान पुत्र की नियुक्ति हुई है हमारी पार्टी में। उन्होंने इस वाक्य में अपने सभी की जड़ों के बारे में चिंतन किया है और एक बड़ा सोच व्यक्त किया है। तो करीब 100 दिन होने को आ रहे हैं। मैंने अभी खुलकर मेरे मन की बात इस विषय पर की नहीं है, पर आज वो बात जरूर करूंगा। क्योंकि महाराजा सूरजमल की जब बात करते हैं, उनके सोच की बात करते हैं, उनकी उपलब्धियों की बात करते हैं, तो सर ऊंचा रहता है। राष्ट्रवाद के प्रतीक, अ मैन अहेड ऑफ हिज टाइम्स, उनके नाम पर जो संस्थान है उसकी प्रगति के बारे में आप और हम कभी संतोष नहीं कर सकते। We will have to recalibrate our achievements. We will have to recalibrate our accomplishments. We will have to think again. क्या हमने उतना अटेन किया है जहां हम इतने बड़े महान व्यक्तित्व को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाए? जो हुआ है कमेंडेबल है, जिन परिस्थिति में हुआ है सराहनीय है। हर व्यक्ति ने बड़ा योगदान दिया है, साधुवाद के पात्र। बट देन दुनिया में लोग कहां हैं? दुनिया कहां चली गई है? अपने बाद में कुछ संस्थान आए हैं और उनका रूप बहुत व्यापक हो गया है। यह क्रिटिसिज्म नहीं है, यह सिर्फ यह संकेत है कि टाइम हैज कम when we must exploit our full potential and talent to realize our dreams. दुनिया में जहां भी कोई व्यक्ति है और उसका जुड़ाव अपनी डीएनए से है, तो एक बात छाती ठोक कर कह सकते हैं, वो 24 कैरेट गोल्ड है। He or she is making spinal contribution, और वो जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों के साथ न्याय कर रहा है। That is our character, that is our sublimity, that is our strength. इसलिए जब मेरे को जानकारी मिली कि 50 साल पूरे हो रहे हैं, 50 साल में बहुत लोगों ने जुड़ाव देखा है। एल्यूमिनाई की एक लंबी
स्ट्रेंथ है। क्या हमारे एल्यूमिनाई ऑर्गेनाइज हैं? हमको एल्यूमिनाई का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। दुनिया की जितनी बड़ी संस्थाएं हैं जिनको हम बहुत बड़े विश्वविद्यालय कहते हैं, उनमें धन की ताकत, बुद्धि की ताकत एल्यूमिनाई से आती है। मैं कप्तान सिंह जी से अनुरोध करूंगा, एल्यूमिनाई को खड़ा कीजिए। इट इज टाइम फॉर द एल्यूमिनाई टू गिव बैक टू द सोसाइटी थ्रू दिस इंस्टीट्यूट, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, और एक बड़ा विजन कीजिए। वी मस्ट नाउ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वी मस्ट थिंक रियली वेरी बिग। और ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम बड़ा नहीं सोचें। लेट अस प्लान अ रियल जायगेंटिक यूनिवर्सिटी which can make us proud कि हां, महाराजा सूरजमल के नाम के अनुरूप हमारी संस्था दुनिया में है। ये मानकर चलिए कि इतनी बड़ी संस्था को करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है उसमें धन सबसे कमजोर है। धन के अभाव में कोई काम नहीं रुकता आज के दिन। संस्था आगे नहीं बढ़ पाती है क्योंकि रेक्विजिट क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता है, टैलेंट नहीं होती है। अपने यहां तो टैलेंट का अबंडेंस है, कमिटमेंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जब अपने पीछे की पीढ़ियों को देखते हैं तो दिन रात काम करना पड़ता था खेत में। नो वन हैज फेस्ड वैगरीज ऑफ नेचर, इनक्लीमेंट वेदर देन आवर कम्युनिटी। जब इतनी बड़ी पूंजी है देन श्योरली फंड्स कांट बी अ प्रॉब्लम। अब इस संस्थान का जो डेवलपमेंट हुआ है, हमने कितने मोड़ देखे हैं। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। कई मोड़ आए जब हम लोगों को वापस में सोचना पड़ा कि हम एक जाजम पर क्यों नहीं बैठते। कई मोड़ आए यहां पर जब सिजेरियन ग्रोथ होनी पड़ी, ऑपरेशनल काम करना पड़ा। हमने वो दिन देखे हैं कि समाज के महारथी एक विचार के न होकर, मनभेद नहीं हुआ पर मतभेद हुआ। अब न तो मनभेद की गुंजाइश है न मतभेद की गुंजाइश है। पचास साल पूरे कर रहे हैं, 2 दिन बचे हैं। We must have a vision document. We must plan big. और बिस्मार्क ने कहा था, a great German chancellor, let the winds of change blow. कप्तान सिंह जी मेरा पोता है, वो मुझे सिखाता है कि आप इस आईफोन का जो उपयोग कर रहे हो उसकी उम्र 7 साल है, आप पूरा यूज नहीं कर रहे हो। और वो बताता है ये आप यूज नहीं कर रहे हो। आप हम एक स्टेज पर आ गए हैं, थोड़ा फटीग एलिमेंट मेरे में आ गया है, तो आप में आना स्वाभाविक है। लेट अस इंट्रोड्यूस फ्रेश ब्लड, let us have verticals and then think कि एजुकेशन दुनिया में आज कहां जा रहा है।
स्किल डेवलपमेंट के अंदर कितनी बातें हो रही हैं। आई वॉज अनलाइटेंड जब अपने समाज के एक व्यक्ति ने, जब मैं राज्यपाल पश्चिम बंगाल था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, इनवोट तरीके से की, इसकी रेलेवेंस की बात की। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि संतोष करने का काम न तो किसान परिवार कर सकता है, क्योंकि संतोष किस बात का करे, मौसम के कल का भरोसा नहीं रहता है। We therefore should form a task force, get the best talent available। और आज के दिन दुनिया के अंदर कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त हो गई है। यदि कोविड का एक फायदा हुआ है, द कर्स ऑफ कोविड हैज रिजल्टेड इन वन गेन। एक तो इन्होंने वर्चुअल कनेक्ट के बारे में एक इकोसिस्टम डेवलप कर दिया कि वी कैन बी इन कनेक्ट वर्चुअली। एंड सेकेंड, कोविड ने बता दिया कि अपनों के साथ समय बिताओ, वरना लोग इतनी रैट रेस में थे कि जिनके साथ समय बिताना चाहते थे और बिताने का मन था, बिता नहीं पा रहे थे। मजबूरन जब बिताना पड़ा समय कोविड की वजह से, तो पता लगा कि कितना नुकसान हो गया, पहले क्यों नहीं बिताया। सर, have a brainstorming session for a week. Get all kinds of ideas. Generate some platform of exchange of ideas. और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आपका जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। और जो आगे बड़ा प्लान करोगे, वो नाइक है ना, एक जूते की कंपनी है, उसकी एक टैगलाइन है, जस्ट डू इट। तो एक यूनिवर्सिटी बनानी है। सर, आइंस्टीन से पूछा गया कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, और आइंस्टीन ने क्या कहा, व्हेन टुडे केम बैक यस्टरडे। सर, अगली बार जब भी आऊं और आप बुलाओगे उतनी बार आऊंगा। We must unfold our plan कि महाराजा सूरजमल के नाम को रोशन करने के लिए शैक्षणिक फील्ड में हम लोगों ने लोगों की राय ली है, एकेडमिशियंस के लिए है, लॉयर्स के लिए है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए है, इंडस्ट्रीज के लिए है, उनका संकल्प लिया है। एंड वी विल क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन विच विल मैच। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि लोग कहते हैं वाई नॉट नालंदा, वाई नॉट। नालंदा का नाम यदि है तो महाराजा सूरजमल के नाम की जो संस्था है, दैट मस्ट बी अ ग्लोबल लेवल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेलेंस। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कप्तान जी, यदि अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप बाहर से फैकल्टी मंगाओगे, आपके पास इतनी बड़ी पूंजी है उस फैकल्टी की जिसमें आपको पीछे नहीं देखना पड़ेगा। यदि अगर मान लो वकालत की बात कीजिए, अपने सामने बैठे हैं, वकालत के पेशे से जुड़ा हुआ बड़े से बड़ा वकील, बड़े से बड़ा न्यायाधिपति, दे विल बी अवेलेबल एज दैट फैकल्टी। हमने देखा है, आई एम नॉट क्रिटिकल, व्यापारिक संस्थानों ने बड़े बड़े काम कर दिए, व्यापारिक संस्थानों ने, उनके पास हमारी धरोहर नहीं है, उनके पास महाराजा सूरजमल का नाम नहीं है।
इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के दिन कोई भी काम इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं रुकता है, वो आसान हो गया है। एक तो ये आपको कहना है। दूसरा, विजन डॉक्यूमेंट के साथ एल्यूमिनाई को स्ट्रक्चर कर लो। हर एल्यूमिनाई कहीं भी है, क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता है कोई अर्थ नहीं है, करे। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आदमी कंट्रीब्यूट करे। कंट्रीब्यूट कैन बी बाय ह्यूमन एफर्ट, कैन बी बाय एन आइडिया, कैन बी बाय अ कंसेप्ट, एंड कैन ऑल्सो बी बाय योर मटेरियल मीन्स। एल्यूमिनाई की ताकत मुझे तब पता लगी जब पश्चिम बंगाल में मेरे पास एक अनुरोध आया कि आईआईटी खड़गपुर के एल्यूमिनाई मेरे से मिलना चाहते हैं। वो दुनिया के अलग अलग कोनों से आए थे। तो मैंने कहा कि आप कम फॉर रिफ्रेशमेंट। मुझे भी उनके कार्यक्रम में जाना था। मैं दंग रह गया, कितना इन्वॉल्वमेंट था उनका। व्हाट पैशन एंड मिशन वाज अ कॉम्बिनेशन। और वो ऐसे हो रहे थे कि अपनी मां की सेवा करने जा रहे हैं। आईआईटी खड़गपुर का तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है। इट इज एन इंस्टीट्यूट। इमोटिव कनेक्ट है कि वहां शिक्षा प्राप्त की। हमारा तो इमोटिव कनेक्ट और भी गंभीर है। आजादी के अमृत काल में, आजादी का अमृत महोत्सव अपने मना रहे हैं। संयोग की बात है कि हमारे 50 साल भी पूरे हो रहे हैं। इट इज टाइम फॉर अस टू थिंक। समाज में बदलाव के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं मेरा उदाहरण लूं तो इसमें अनगिनत लोगों की आहुति रही है। जब से वकालत चालू की तब से कहीं न कहीं किसी ने किसी रूप में मेरे को आशीर्वाद दिया है। जब दिल्ली आया पहली बार, ही इज द लीडर ऑफ द बार, खत्री जी। पर इन्होंने भी लोगों को बताया कि धनखड़ साहब बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। मैं हूं, वो एक फैक्ट था। कहने वाला अपना आदमी होता है। ऐसी परिस्थिति में मेरा यह सुझाव रहेगा, एंड आई एम प्रिपेयर्ड to have a brainstorming session at उपराष्ट्रपति निवास, वर्किंग सेशन। आप एक निश्चित नंबर तय कीजिए। हर आदमी तैयारी के साथ आए, अपने पेपर के साथ आए, एंड वी रीच सम डिसीजंस। मैं मानकर चलता हूं कि इतने बड़े संस्थान का यदि अगर कहीं मांग पत्र होगा तो धन देने वाला धन देने में संकोच नहीं करेगा और सरकारी तंत्र भूमि देने में संकोच नहीं करेगा। आज के दिन बदलाव शिक्षा के अलावा कहीं से नहीं आ सकता। एजुकेशन अलोन brings about transformation. Education alone is equalizer. और समाज में यदि अगर समानता का सबसे ज्यादा कोई वकालत करता है, ऊंच नीच के भाव को पर कुठाराघात करता है, वो लोग हैं जो किसान परिवार से जुड़े हुए हैं।
एक बड़ा बदलाव आया है। 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति आई। मैं नई शिक्षा नीति का विद्यार्थी हूं। राज्यपाल के हैसियत से मुझे उसको काफी देखना पड़ा और मैं कह सकता हूं उस शिक्षा नीति के अनुरूप यदि अपने काम करेंगे तो बहुत नए आयाम खुलेंगे। मेरे को अब भी याद है मेरे पिताजी की एक बात। उनका पहले मन करता था कि कोई अंग्रेजी बोले, मन करता था। फिर एक दिन उन्होंने कहा, क्योंकि 1988 में उनका इलाज हम लंदन में करा कर आए थे, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी बोलने वाले को होशियार क्यों मानते हैं? वो तो अंग्रेजी बोलने में होशियार है। वी कैरीड अ कल्चर कि अंग्रेजी बोलने वाला इंटेलिजेंट आदमी है, अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेजी में पारंगत है, बुद्धि का कोई ज्यादा संबंध नहीं है। नई शिक्षा नीति यही कहती है, मातृभाषा पर जोर दो, अपनी संस्कृति पर जोर दो, अपने विचारों पर जोर दो। अब ये अधिकार तो हम किसी को दे नहीं सकते कि महाराजा सूरजमल संस्थान इज रेटेड ए। अरे भाई, आप कैसे आकलन कर रहे हो? आकलन हम करेंगे, वी विल इंट्रोस्पेक्ट, हम आकलन करेंगे, हम आगे की सोचेंगे। मेरा ये मानना है कि यदि अगर एक बार हम नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जितनी बातें कही गई हैं और जो नए फील्ड्स इमर्ज हो रहे हैं उनकी ओर बढ़ेंगे तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि महाराजा सूरजमल के प्रति हमारा जो लगाव है, उनका जो ऋण हमारे पर है, उसकी अदायगी हम कर पाएंगे और इसमें सभी का फायदा रहेगा। मैं विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं और मेरे कुछ समझ में ये बात कम आ रही है कि हमारी बेटियां ज्यादा ऊपर हैं। वैसे तो ऊपर जा रही तो हैं और स्टेज पर ईसाई है, वो नहीं है। पर चूंकि मेरे एक बेटी है तो मैं घर में माइनॉरिटी में हूं। इस जेंडर का जितना प्रोत्साहन अपने करेंगे, वी विल इनॉर्मसली बेनिफिट आवर सोसाइटी। ये तो पुरानी कहावत है कि लड़के को पढ़ा दो तो पढ़ा दिया, लड़की को पढ़ाओ तो दो परिवार पढ़ गए। एक बात जो मैंने गढ़ी सांपला में पढ़ी, सर छोटू राम जी के द्वारा कही गई बात है। सिर्फ कृषि पर जो अपने लोग आधारित हैं, बहुत कुछ और भी सोचना पड़ेगा। जब आरक्षण का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ था। मैं उस आंदोलन का एक फुट सोल्जर था। हमारे मन में दो बातें थी। एक, आरक्षण का आंदोलन नियंत्रित नहीं रहता है। आरक्षण का आंदोलन उग्र हो जाता है, देखा गया है। अपने आरक्षण का आंदोलन ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे शांतिप्रिय रहा। जहां जहां आरक्षण का लाभ मिला है, अब तो 2 दशक हो गए हैं, वो लाभ जमीनी हकीकत बन चुका है।
एक नया संचार हुआ है। अब इसमें एक कटिंग एज ऐड करना है। लेट अस गो इनटू दोज एरियाज जहां सरकारी तंत्र नहीं गया है, जहां प्राइवेट एंटरप्राइज गया है। और आज के दिन एक विचार की आवश्यकता है, जस्ट एन आइडिया। बाकी सिस्टम आपकी मदद करता है। मैं यही कहूंगा कि जो दो बातें खास तौर से मैंने कही हैं, विजन डॉक्यूमेंट एंड एल्यूमिनाई, इनको मूर्त रूप कप्तान सिंह जी की इजाजत हो तो समय अवधि अनाउंस कर दें, ताकि हमें लगे कि हाँ, एक हमने शुरुआत की है। और ये शुरुआत यदि अगर 1 महीने में करते हैं तो 3 से लेकर 6 महीने तक हम निश्चित रूप से एक अच्छे फॉर्मुलेशन को जन्म दे पाएंगे और एक ऐसे विश्वविद्यालय की कल्पना कर पाएंगे जो देश के किस कोने में हो देखा जा सकता है। कहीं भी हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आज के दिन। एंड लेट अस मेक महाराजा सूरजमल a living legend. He is a legendary figure.